हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में मैं आयला और शालिनी का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जिन्होंने इस कहानी का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आपको ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट पार्ट का लिंक मिल जाएगा। तो कहानी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे शालिनी आयला के सूट पे कोल्ड ड्रिंक गिरा देती है और आयला का सूट खराब हो जाता है। तो शालिनी उससे माफ़ी मांगती है, फिर अपने कमरे में लेके जाती है और वो बड़े प्यार से आयला का सूट साफ करती है। और शालिनी का ये नेचर देख के, ये बिहेवियर देख को आयला तो बड़ी इम्प्रेस हो जाती है। तो क्या अब आयला अपना दिल शालिनी को दे देगी या नहीं, चलिए देखते हैं। शालिनी आयला का सूट काफ़ी अच्छे से साफ कर देती है। आयला थैंक यू बोलती है और शालिनी कहती है अरे थैंक यू मत बोलो, मैंने ही गलती की है तो मुझे सॉरी कहना चाहिए। तो आयला कहती बोला ना सॉरी मत बोलो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो शालिनी कहती अच्छा ठीक है। फिर आयला मुस्कुराती है और वो मुस्कुराते हुए नीचे चली जाती है। पीछे से शालिनी भी जाती है और दोनों फिर से पार्टी में पहुंच जाते हैं। और आयला उधर चली जाती है और शालिनी के पास श्रावणी आती है और वो कहती क्या बात है शालिनी काफ़ी मुस्कुरा रही है और तो उसको तो कमरे में लेके गई, क्या किया उसके साथ। तो शालिनी मुस्कुराती है। फिर श्रावणी कहती है तेरी मुस्कुराहट सब कुछ जाहिर कर रही है कि बहुत कुछ हो गया। तो शालिनी कहती पागल कुछ भी नहीं हुआ, बस मैंने उसके सूट को साफ किया। तो शालिनी कहती अच्छा ठीक है, तू कहती है तो मान लेती हूँ, बाकी मैंने तो बहुत कुछ सोच लिया कि पता नहीं क्या क्या हो रहा है। श्रावणी कहती अच्छा ठीक है, दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ लेकिन दोनों की मुस्कुराहट बहुत कुछ जाहिर कर रही है, तूने उसका नंबर लिया या नहीं। तो शालिनी कहती नहीं यार मैंने उसका नंबर तो लिया ही नहीं। तो श्रावणी कहती अरे जा ना लेके आ उसका नंबर। तो शालिनी कहती शर्म आ रही है। तो श्रावणी कहती यार जा ना, शर्माती रहेगी तो फिर वो तेरे हाथ से निकल जाएगी। तो शालिनी कहती हाँ यार ये शर्माने के चक्कर में मैंने बहुत कुछ गंवाया, अब और नहीं गंवाना। तो शालिनी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भरती है और वो आयला के पास जाती है। आयला उसे देख के मुस्कुराती है और वो कहती क्या हुआ। तो शालिनी कहती कुछ नहीं एक्चुअली, क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकती हो। तो आयला मुस्कुराती है और वो कहती बस नंबर चाहिए और इसके लिए इतना घबरा क्यों रही हो। तो शालिनी कहती नहीं नहीं मैं बस ऐसे ही, एक्चुअली मेरी कोई दोस्त नहीं है तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम बात कर लें। जैसे शालिनी आयला का नंबर मांग रही थी उसके बात करने के तरीके से आयला बहुत हंसती है और वो हंसते हंसते शालिनी को नंबर दे देती है और मुस्कुराते हुए वो चली जाती है। और आयला का नंबर पाके तो शालिनी झूमने लगती है, वो सभी गमों को भूल जाती है और दिल से मुस्कुराती है। सब अपने अपने घर को चले जाते क्योंकि पार्टी खत्म हो चुकी थी। श्रावणी और शालिनी भी कमरे में जाती है। श्रावणी तो थक गई थी, वो सो जाती है, लेकिन शालिनी नहीं सो रही थी, वो खुशी से खिड़की की तरफ देख रही थी। तो श्रावणी कहती क्या हुआ तुझे। तो शालिनी कहती यार मुझे तो आयला से प्यार ही हो गया, उसको तो देखने का बड़ा मन कर रहा उसे गले लगा लूँ। तो श्रावणी कहती तू पागल हो गई है क्या शालिनी। आप माना कि तुझे तेरी ज़िंदगी में प्यार की कमी है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि तू किसी भी अरे गहरे को एक पल के लिए देखेगी और तुझे उससे प्यार हो जाएगा। तू उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती, क्या पता उसका पहले से कोई बॉयफ्रेंड हो या जो वो शादीशुदा हो। तो शालिनी कहती यार प्लीज़ शुभ शुभ बोल, मुझे पता है कि वो सिंगल है और मेरे पास उसका नंबर है, मैं उससे अभी पूछती हूँ। तो श्रावणी कहती देख तेरी ज़िंदगी का सवाल है, तो कुछ भी करेगी ना सोच समझ के करेगी, क्योंकि मुझे पता है कि अगर इस बार तेरा दिल टूटा तो तू सच में टूट जाएगी। शालिनी बहुत कुछ सोचती है और फिर वो सो जाती है। सोने से पहले वो आयला को गुड नाइट का मैसेज करती है। आयला तो सो गई थी तो वो मैसेज रिप्लाई नहीं करती, लेकिन जब सुबह शालिनी की आँख खुलती है वो देखती है कि आयला की तरफ से गुड मॉर्निंग का मैसेज आया और ये देख के तो शालिनी का खुशी से झूमने ही लगती है। और वो श्रावणी के पास जाती है और उसे वो मैसेज दिखाती है और वो कहती देख देख आयला ने मुझे गुड मॉर्निंग का मैसेज किया है। तो श्रावणी कहती यार उसने मैसेज ही किया है, वो तेरे घर नहीं आई है। तो शालिनी कहती कोई बात नहीं, वो मेरे घर भी आ जाएगी। फिर दोनों तैयार होते हैं और ऑफिस के लिए चले जाते हैं। ऑफिस में भी गुड आफ्टरनून का मैसेज आयला की तरफ से आता है और जब भी आयला मैसेज करती है तो शालिनी का खुशी का ठिकाना ही नहीं होता और वो भी समझ चुकी थी कि आयला भी उससे प्यार करती है। अब दोनों का चैट में बात करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। दोनों चैट पे बात करते थे लेकिन आयला थोड़ी बिजी रहती थी क्योंकि वो किसी एग्जाम की तैयारी कर रही थी, इसलिए वो कभी कभाली शालिनी के मैसेज का रिप्लाई करती थी। और शालिनी ने उससे पूछ लिया था कि क्या तुम सिंगल हो। तो आयला ने बोल दिया था कि हाँ वो सिंगल है और ये सुन के तो शालिनी को एक राहत की सांस मिली थी। हालांकि शालिनी आयला से काफी पर्सनल क्वेश्चन भी पूछा करती थी लेकिन आयला किसी किसी मैसेज का ही रिप्लाई देती थी। शालिनी तो हमेशा आयला के ख्यालों में खोई रहती थी, सपने सजाते रहती थी, शादी के भी सपने देख लेती थी और शादी के बाद क्या करना है वो भी देख लेती थी, सपने सजाते रहती थी। और दोनों का सिलसिला ऐसे ही चल रहा था। तो एक दिन आयला शालिनी को डिनर पे बुला लेती है और जब शालिनी को आयला डिनर पे बुलाती है तो शालिनी का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता, उसको तो समझ ही नहीं आता वो क्या करे क्या ना करे। अब क्या करे क्या ना करे, कैसे उन्हें समझाए,
शालिनी अच्छे से तैयार होती है और वो आयला के घर पे पहुंच जाती है। और वो जब आयला के घर पे पहुंचती है उसका घर देख के तो शालिनी हक्का बक्का ही रह जाती है, क्योंकि आयला के घर काफ़ी शानदार था और वो पूरे घर में अकेले ही रहती थी। उसके मम्मी पापा एब्रोड में रहते थे। आयला शालिनी का बहुत अच्छे से स्वागत करती है और उसे डाइनिंग टेबल पे बिठाती है। और शालिनी कहती है कि क्या तुमने मुझे सिर्फ खाना खाने के लिए बुलाया? तो आयला कहती नहीं, मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी है। मुझे एक्चुअली टाइम नहीं मिल रहा था, लेकिन मुझे तुमसे बहुत पहले ही ये बात करनी थी। अब मुझे समय मिला है तो मैंने सोचा क्यों ना डिनर करते हुए तुम्हें ये बता दूँ। तो शालिनी कहती मुझे तो डर लग रहा है, पता नहीं क्या पूछने वाली हो। तो आयला मुस्कुराती है और वो कहती तुम भी ना, क्यों डर रही हो मुझसे। दोनों खाना खाते हैं और एक दूसरे की लाइफ के बारे में पूछते हैं कि कैसा चल रहा है। खाना खाने के बाद आयला शालिनी को सोफे पे बिठाती है और दोनों जूस पीते हैं, क्योंकि आयला ना तो ड्रिंक करती थी और ना ही शालिनी ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद आयला ठीक शालिनी के सामने खड़ी हो जाती है। शालिनी को समझ नहीं आता कि आयला ऐसे क्यों खड़ी हो गई। वो उसे देखने लगती है। फिर आयला मुस्कुराती है और वो शालिनी के गालों को छूते हुए कहती है कि शालिनी, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? जब आयला ये बोलती है तो शालिनी तो शर्माने लगती है। उसके गाल लाल हो जाते हैं और वो शर्माते हुए अपना सर हाँ में हिलाती है। फिर क्या था, आयला को ग्रीन सिग्नल मिल जाता है और वो शालिनी की गोद में बैठ जाती है। और वो कहती है कि मुझे तो फर्स्ट डे से ही पता था कि तुम मुझे पसंद करती हो, बस तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। तो शालिनी कहती है कि आयला तुम भी मुझे पसंद करती हो। तो आयला मुस्कुराती है और मुस्कुराते हुए शालिनी के होठों को चूम लेती है। और आयला यहीं तक नहीं रुकती, वो बेशर्मी की हद पार करके अपने सारे कपड़े उतार के निवस्त्र शालिनी के सामने खड़ी हो जाती है। शालिनी कहती है कि आयला ये सब क्या है? तो आयला कहती है कि मुझे देखो, मुझे ऊपर से नीचे तक देखो। तो शालिनी उसे देखती है। फिर वो कहती है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो या मेरे जिस्म को? ये बात शालिनी को थोड़ी अटपटी लगती है। फिर आयला कहती है कि बताओ ना, तुम सिर्फ मुझे जिस्म तक ही चाहना चाहती हो या मेरी रूह को भी चाहती हो? क्योंकि ये जिस्म एक दिन ढल जाएगा लेकिन रूह तो हमेशा जवान रहेगी। तो शालिनी कहती आयला तुम्हें क्या लगता है मेरा प्यार जिस्मानी है? नहीं, मैं तुमसे सच में दिल से प्यार करती हूँ और मैंने तो कभी ये सब सोचा भी मुझे नहीं। भूख लगी है लेकिन मुझे प्यार की भूख है, मैं बस प्यार की भूखी हूँ, मुझे प्यार चाहिए। ये जिस्म का क्या है, इन सब के बारे में तो कभी ख्यालात भी नहीं आए मेरे जहन में। और तुम कह रही हो कि मुझ में क्या पसंद है, तो मुझे तुम्हारी हर एक चीज़ पसंद है। तुम्हारी बातें, तुम्हारा शर्माना, तुम्हारा मुस्कुराना, तुम्हारी हर एक चीज़, मुझे हर चीज़ से प्यार है तुम्हारी। और तुम्हें लगता है कि जब मैं तुमसे जिस्मानी रिश्ता बना लूँगी तो मैं तुम्हें भूल जाऊँगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक काम करते हैं, हम कभी जिस्मानी रिश्ता बनाएंगे ही नहीं। जब तक साथ है तब तक रूहानी प्यार रहेगा। आयला शालिनी की सारी बातें सुन रही थी और शालिनी की आंखों में मासूमियत, उसकी बातों में सच्चाई और उसके दिल में ईमानदारी देख के आयला पिघल जाती है और आयला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो शालिनी को कस के गले लगा लेती है और वो कहती है कि कभी सोचा नहीं था कि मैं सच्चा प्यार डिजर्व भी करती हूँ। तो शालिनी कहती है कि जब इंसान का वक्त आता है तो उसे हर वो चीज़ मिलता है जिसके लिए वो बना है, जो वो डिजर्व करता है। और आयला, मैं तुमसे सच में दिल से प्यार करती हूँ। मैं ये बात तुम्हें लफ्ज़ों में नहीं बता सकती, लेकिन जब वक्त आएगा तो मैं करके भी बता दूंगी। मैं पीछे नहीं हटूंगी कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। आयला शालिनी की सारी बातें सुन रही थी और आयला की आंखों में खुशी के आंसू बहे जा रहे थे। शालिनी उसे गले लगा लेती, उसके आंसू को पी जाती है, उसके बाद उसके होठों को चूम लेती है और वो कहती है कि पागल, आई रियली लव यू। तो आयला कहती है आई लव यू टू। और दोनों एक दूसरे को गले लगा के सोफे पे लेट जाते हैं और दोनों एक हेल्दी रिलेशनशिप में आ जाते हैं। दोनों को जिंदगी में बस सच्चे प्यार की तलाश थी और दोनों को एट दी एंड सच्चा प्यार मिल जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और इन दोनों की प्यारी सी कहानी बस यहीं तक। सो होप करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना आपको कहानी कैसी लगी और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हो, सभी सोशल हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो अभी के लिए बस इतना है, मैं मिलती हूँ आपसे अगली कहानी में।